तो आप सब दर्शकगण भक्तगण बड़े आनंद से जो हमारा भक्ति से पूरित जो सांस्कृतिक प्रोग्राम कह लीजिए या रंगारंग प्रोग्राम कह लीजिए, आप कह रहे होंगे कि उसके बीच में बोरिंग सा लेक्चर देने क्यों आ गया है। लेकिन भक्तों थोड़ा सा ऐसा है कि जो भी हमारा आध्यात्मिक प्रोग्राम होता है, जैसे कि हमारे अनाउंसर जी बता रहे हैं आपको, पुष्पेंद्र जी, कि ये आध्यात्मिक आयोजन है। आज का दिन आध्यात्मिक दिन है, श्री रामनवमी का दिन है, अति पावन अति मंगलमय दिन है, विष्णु तत्व के प्रकटय का दिन है। और आज ही के दिन इस्कॉन जो हमारा कुल्लू का सेंटर है, उनके तत्वाधान में, श्रीमान कुलपति जनार्दन प्रभु जी के तत्वाधान में और उनकी टीम ने, पूरी टीम ने, क्योंकि कोई भी आयोजन बगैर टीम के पूरा नहीं होता है, तो उनके तत्वाधान में भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, प्रभु सुदर्शन, युग हनुमान और साथ में शिव गोपा जी, ये विशेष रूप से आपके कुल्लू शहर में पधारे भगवान जी स्वयं आए हैं। आप लोग जानते हैं, प्रभु जी ने पूछा भी था आपसे कि जगन्नाथपुरी हमारा धाम है, और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी कहा गया है। कलयुग का विशेष धाम जो है वो श्री जगन्नाथपुरी कहा गया है। और जगन्नाथपुरी में बैठ के भगवान खाते हैं और उनका दर्शन करना इतना सहज नहीं रहता, क्योंकि जो गैर सनातनी है, दूसरे संप्रदाय या दूसरे धर्म विशेष के जो लोग होते हैं, वो भगवान जगन्नाथ का दर्शन उनके मंदिर में नहीं कर सकते हैं। वहाँ सिक्योरिटी रहती है, आप जानते हैं, आप वैसे कई भक्तों को वहाँ दर्शन प्राप्त हुए होंगे भगवान जी के। तो वहाँ गैर संप्रदाय जो और संप्रदाय के लोग हैं वो वहाँ नहीं जा पाते। हालांकि नाम इनका जगन्नाथ है, नाम क्या है इनका? जगन्नाथ, पूरे जगत के ये नाथ है, लेकिन वहाँ दर्शन देने में काफ़ी कंजूसी करते हैं, सबको दर्शन नहीं देते। जगत में तो सब आते हैं, जगत में तो सारे संप्रदाय विशेष के लोग जो है वो यहाँ आते हैं। तो भगवान, क्योंकि कुछ वहाँ का इस तरह से पहले से सिस्टम है, प्राचीन इस तरह से प्रक्रिया है, तो भगवान एक दिन ही, वैसे तो 8 दिन होता है पूरा जो ये रथ यात्रा का जो महोत्सव है, तो एक दिन भगवान जो है विशेष रूप से वो अपने मंदिर, अपने जो वेदी है, उस वेदी से वो बाहर निकलते हैं, अपने मंदिर, अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं और बाहर आकर रथारूढ़ होते हैं, रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं, रथ के ऊपर स्थित होते हैं। उनका जो रथ है उसके बनने की भी पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है, पूरा का पूरा एक विज्ञान है। अक्षय तृतीया भी अगले महीने, आप जानते हैं 10 मई को आएगी हमारी तारीख। उस अक्षय तृतीया से भगवान जगन्नाथ जी का रथ बनना प्रारंभ होता है और लगभग 2 महीने बाद, मई और जून, मई में प्रारंभ होगा, जून और जुलाई। तो इस बार रथ यात्रा जो है वो लगभग 8 जुलाई, अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, तो उस तारीख को है। तो 2 महीने भगवान जगन्नाथ जी का रथ जो है वो तैयार होता है, जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का, सुभद्रा जी का। और उस एक दिन वो विशेष रूप से बाहर निकलते हैं। उस दिन किसी भी व्यक्ति विशेष को उनका दर्शन करने की या उनका रथ खींचने की, उनके रथ के सामने नृत्य करने की कोई पाबंदी नहीं होती है। उस दिन भगवान अपना जगन्नाथ नाम जो है वो सार्थक करते हैं, वो सार्थक करते हैं, बाहर आते हैं और सभी को दर्शन देते हैं, सभी पर कृपा करते हैं। श्री प्रभुपाद जो हमारे सामने बैठे हैं, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनकी कृपा से, उनके निर्देशन से, उनके तत्वाधान से ये भगवान जगन्नाथ अपने पूरी धाम को छोड़ के मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ दिया वहां से खाली हो गए, पूरी में भी बैठे हैं, लेकिन पूरी के साथ साथ वो पूरे विश्व में, जैसा कि पुष्पेंद्र जी ने कहा, अखिल विश्व में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्राएं आयोजित होती है। भगवान जगन्नाथ अलग अलग शहरों में घूमते हैं, अलग अलग शहरों के लोगों को कृपा प्रदान करते हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, विशेष हर्ष का अनुभव होगा कि वही पुण्य जिसको प्राप्त करने के लिए हम लोग आषाढ़ द्वितीया को श्री जगन्नाथपुरी धाम जाते हैं और भगवान जगन्नाथ जी के रथ को छूते हैं, उनके रथ के को खींचते हैं, उनके रथ के सामने नृत्य करते हैं। वही पुण्य एक बीता भी उससे कम नहीं, वही पुण्य भगवान जी जो यहाँ बैठे हैं, आपको भी आज भगवान का रथ खींचकर उनका सामने नृत्य करके
उनका दर्शन करके प्राप्त हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहा जाता है कि जब पहले के युगों का जब जमाना था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, उस समय जो आध्यात्मिक मार्ग में जो व्यक्ति आगे प्रगति करना चाहता था, जो व्यक्ति बढ़ना चाहता था, इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे परिपक्व होना चाहता था, उस व्यक्ति को बहुत प्रयास करना पड़ता था, बहुत प्रयास करना पड़ता था। घर परिवार से विच्छेद करना पड़ता था, जंगल विशेष में जाना पड़ता था, साधुओं का संग, और भी उसको बहुत सारे अपने सामाजिक जीवन से अवकाश लेना पड़ता था, छुट्टी लेनी पड़ती थी। फिर से उठ के आप यहाँ पहुंच चुके हैं, कुल्लू पहुंच चुके हैं, कटराई सेंटर में बैठे हुए। लेकिन हम थोड़े से कलयुगी जीव हैं, तो इतनी आसानी से, इतनी सरलता से हमें कुछ चीज प्राप्त हो जाए, विशेष तौर पर कलयुग में, हमें हजम नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि कई बार कई डॉक्टर हमारे मित्र हैं, मैं स्वयं भी एक पशु चिकित्सक रहा हूँ, पहले वेटनरी डॉक्टर, तो हम जानते हैं कि कई बार जो है रोगी जो होता है, वो रोगी का रोग इतना बड़ा नहीं होता है, उसके मन का रोग बड़ा होता है। अपने मन में वो विचार करता है कि मेरे पास, मुझे ये रोग है, ये समस्या है, ऐसा संकट है, और वो डॉक्टर के पास जाता है, बड़ा बढ़ा चढ़ा कर अपने लक्षणों का वर्णन करता है, अपने कष्टों का वर्णन करता है। डॉक्टर साहब ये हो गया, वो हो गया, जीव लंबी हो गई, ऐसा हो गया, नींद नहीं आई, है ना, बड़ी बेचैनी हुई। और डॉक्टर जानते हैं कि ये सिर्फ एंग्जाइटी है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा मन का विभ्रम है इस व्यक्ति का, बाकी कुछ नहीं है। तो डॉक्टर सोचते हैं ठीक है, आपकी बीमारी बड़ी गहरी है, आपने इतना सब कुछ मुझे बताया, आपका तो इलाज करना पड़ता है। और फिर डॉक्टर लंबी सी सीरीज निकालता है, और उसमें कहते हैं लोग कि हम जो है नॉर्मल सलाइन यानी पानी भरते हैं उसमें, और वो उस पेशेंट को लगा लेते हैं, क्योंकि उसको रोग नहीं है, उसको केवल मन का मति भ्रम है, मति भ्रम है उसको, और उसको वो इंजेक्शन लगा के वो समझता है कि मेरा बहुत बड़ा इलाज हुआ है। तो इसी प्रकार हम कलयुग के लोग हैं दोस्तों, हम कलयुग के लोग हैं। हम जब तक कोई बहुत बड़ा चीज न कर ले, तब तक हमें लगता है कुछ हुआ ही नहीं। कोई चीज सरलता से मिल जाए, हमें लगता है उसकी कोई कदर ही नहीं है, हमें लगता है कि कुछ नहीं हुआ, ये तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। जब तक हम जगन्नाथपुरी में जाके धक्के ना खाएं, पढ़ने हमारे 1000-2000 न लूट ले, है ना, हम जो है खूब पसीने ना निकाल ले, तब तक कृपा नहीं मिलती, ऐसा भी लगता है, ऐसा भी लगता है, लगता है ऐसा। कोई सस्ती दुकान हो, वहाँ अच्छा भी कपड़ा मिलता हो, अच्छी भी चीज मिलती हो, हमें उसकी कदर नहीं होगी। बड़ी ऊंची दुकान होगी, माल 3rd क्लास होगा, हम लोग बड़े खुश होके लूट के आ जाएंगे। ये कलयुग के लोगों का लक्षण है। प्रायण अल्पायुषु कलयस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मते मंद भाग्य ही उपाधता। विशेष तौर पर आध्यात्मिक क्षेत्र में सुनना हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम सबको लगता है हम तो आध्यात्मिक रूप से बहुत धार्मिक हैं बचपन से ही। आप हमारे भक्तों को देखते हैं, भक्ति बड़ी विधि विधानों के साथ होती है। भक्ति ठीक है, श्रद्धा से भक्ति होती है, जैसे श्रद्धा से भक्ति प्रारंभ होती है। आदौ श्रद्धा, तदो साधु संग, तदो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति, ततो निष्ठा, ततो रुचि, ततो आसक्ति, ततो भाव, ततो प्रेम। हमारे आचार्य रूप गोस्वामी वो अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में समझाते हैं कि भक्ति की जो प्रक्रिया है वो निस्संदेह श्रद्धा से प्रारंभ होती है। आदौ श्रद्धा, तो श्रद्धावान हम हैं, श्रद्धावान हम अधिकतर लोग हैं, लेकिन श्रद्धा के बाद जो अगले चरण है, अगले जो स्टेप्स हैं आगे बढ़ने के, केवल इतना ही नहीं है पर्याप्त भक्तों की हम ठीक है धार्मिक है, भगवान का नमस्कार कर लेते हैं, जीवन के इतना ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य जीवन का असल जो लक्ष्य है वो भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना है, भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना है। और यकीन मानिए कलयुग की परिस्थिति को देखते हुए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भक्ति की विधि सरल बनाई गई है हमारे लिए। उसी तत्वधान के अंतर्गत उसी कारण जगन्नाथ जी आपके सामने विराजे हैं। ये भगवान की योजना है, ये किसी व्यक्ति विशेष की योजना नहीं होती है कि आप कहेंगे जी ठीक है आप ले आए, मूर्तियां ले आए, यहाँ बैठ के आपने यात्रा कर ली, नहीं, इतना सरल नहीं है। जो भी आयोजन होता है, जो भी घटना घटती है, उसके पीछे मूलाधार है। तो यहाँ जो इस्कॉन आप लोग भी देख रहे हैं, और इसका भक्तों का हम आचरण भी देखते हैं, उन भक्तों का व्यवहार भी देखते हैं, उन भक्तों का चरित्र भी देखते हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा कि हम लोग हिमाचल के निवासी हैं, ठीक है जी हम धार्मिक हैं, ठीक है जी हम देवभूमि है,
ठीक है जी हम देवते के आदमी है, ठीक है जी हम महाराज जी के आदमी है, बस बात खत्म हुई। इतने पर नहीं, इतने पर नहीं। अगर बच्चा प्राइमरी में एडमिशन ले ले, ठीक है, 5वीं तक पास कर दे, फिर बोले ठीक है बस इतना ही, उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे भी है, हायर है, सेकेंडरी है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है। तो हमारे आचार्य सिखाते हैं कि श्रद्धा केवल मात्र प्रारंभ है, आदौ श्रद्धा। श्रद्धा के बाद आपको जो अगला जो प्रक्रिया जो आपने करनी है अपनी भक्ति को परिपक्व करने के लिए, वो है तथौ साधु संग, साधुओं का संग। यकीन मानिए भक्तों, हमारे सनातन धर्म का इसलिए ह्रास हुआ क्योंकि हमारे जो शास्त्रों का जो अंदर का जो अंदरूनी ज्ञान है वो नहीं घटा। हम श्रद्धा तक ही सीमित रह गए, हम धार्मिक है, हम हिंदू है, बात खत्म, उसके आगे नहीं बढ़े हम। तो वो साधु संग, हमें साधुओं की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। साधु को याद ही गया तभी हमने दर्शन किए, महाराज जी आशीर्वाद दो, हम फले फूले, बात खत्म हुई। नहीं, हिंदू गोस्वामी बताते हैं आदो श्रद्धा ततो साधु संग। साधु संग मतलब साधु से सुनना, उसका संग करना, है ना। सिर्फ दर्शन मात्र नहीं, दर्शन मात्र करके तो थोड़ा आशीर्वाद मिलता है बस। जैसे हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, धाम यात्रा पे जाते हैं, वहां के दर्शन कर लिए, ठीक है, दर्शन का एक फल है, किंचित मात्र उसका फल है, लेकिन उतने में नहीं होगा कल्याण, सुनना पड़ेगा। और सुनने की हमें जो आदत थोड़ी सी कम है, सुनने की आदत हमें कम है क्योंकि हमारा इस तरह से अभ्यास नहीं रहा, इस तरह से हमारा संस्कृति का जो है विस्तार नहीं हुआ। तो साधु संग जो है, साधु वो है जो आपके अंदर भजन क्रिया को आरंभ करवा दे, उसको साधु कहा जाता है। जिसके संपर्क में आकर, हमारे भक्ति रोड ठाकुर कहते हैं, जिसको देखकर ही आपको कृष्ण का स्मरण हो जाए वो साधु, वो उत्तम श्रेणी का साधु। जिसको देखकर आपके मुख से निकले हरे कृष्ण। तो हमारा जो ये इस्कॉन है, जो ये संस्था है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? यही इसकी रहस्य छुपा है कि क्यों ये संस्था विशेष बनाने की आवश्यकता हुई, जबकि हम तो पहले ही हिंदुस्तान है, पहले ही हम धार्मिक है, पहले ही हम श्रद्धावान है, तो इस्कॉन की क्या जरूरत पड़ गई? हमें कुल्लू में रथ यात्रा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यहाँ तो 18 करोड़ पहले से विद्यमान है, महाराज जी पहले से बैठे हुए हैं, दशहरा यहाँ होता है। क्यों? साधु संग नहीं है, साधु संग नहीं है। साधु संग देने के लिए ही प्रभुपाद जी ने ये संस्था बनाई कि जो साधु है, वास्तविक साधु है, जो आपसे हरि भजन प्रारंभ करवा दे, हरि नाम आपसे प्रारंभ करवा दे, वो साधुओं को इस संस्था में तैयार किया जाता है। दिस इज द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द साधुस, वास्तविक साधु, बाधु नहीं, साधु, है ना। हम तो बाधु हो गए आगे, तो बाधु नहीं बनना, हमें साधु बनना है। महात्मा, महात्मानस्तु मां पार्थम दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। वहां कहते हैं गीता में, महात्मा कोई टाइटल नहीं है, महात्मा कोई शीर्षक नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को दे दिया जाए जी फलाना नाम महात्मा ये, फलाना नाम महात्मा ये, नहीं। केवल वस्त्र विशेष से कोई महात्मा नहीं होता है। महात्मा कौन है? भगवान कहते हैं गीता में 9वें अध्याय में, महात्मानस्तु मां पार्थ, हे पार्थ, महात्मा वो है दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, जो मेरी आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में रहता है, आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय में रहता है। हम लोग भगवान की बहिरंगा शक्ति के आश्रय में रहते हैं। अभी आज समापन हो रहा है ना नवरात्रों का, तो हमारी देवी दुर्गा, हमारी जो देवी दुर्गा है वो क्या है? वो विष्णु माया है, वो भगवान की मोहिनी शक्ति है जो हमको भरमा के रखती है संसार में। तो हम उनकी शरण में है, उनकी शरण में ठीक है, लेकिन माया हमें बहुत भरमाती है। माया इज द एंचेंटिंग एनर्जी ऑफ कृष्ण, भरमाने वाली शक्ति है भगवान की, जो हमें इस संसार में फंसा कर रखती है। तो माया देवी के संपर्क से निकलकर हमें भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, जो कौन है? श्रीमती राधा रानी, है ना। जो हरे कृष्ण मंत्र कहते हैं, उसमें हरा शब्द जो है वो राधा रानी को बताता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो उसमें जो हरा शब्द है वो श्रीमती राधा रानी को इंगित करता है। ये जो प्रार्थना है, ये महामंत्र क्या है? प्रार्थना है। किससे प्रार्थना है? कृष्ण से प्रार्थना नहीं है, श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना नहीं है, श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना है। श्रीमती राधा रानी से हम क्या मांगते हैं? दैवीं पतिम आश्रिता, कि राधा रानी हमें अपने आश्रय में रखो, अपने आश्रय में रखो, अपने शेल्टर में रखो, ताकि संसार के इस भवरोग से, संसार के इन कष्टों से हमारा उद्धार हो जाए, है ना? हमारा उद्धार हो जाए। हम याचक के रूप में जाते हैं राधा रानी के पास। तो इसलिए कहते हैं आदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया। इसलिए भजन क्रिया पर आवश्यक है। साधुओं के संग में आकर भजन क्रिया करना बहुत जरूरी है। भजन क्रिया नहीं करेंगे तो संसार हमें जो है ना, संसार हमें त्रिगुणमयी जो माया है भगवान की, वो कष्ट दे ही रही है, निरंतर कष्ट दे रही है, बिना रोके कष्ट दे रही है, बिना नागा बिना हॉलिडे कष्ट दे रही है। तो उससे छूटना है। तो जो हम करेंगे साधु संग, भजन क्रिया, जब भजन क्रिया करेंगे भक्तों तो क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति। हमारे अंदर जो विकार है, कौन से विकार? षड विकार कहे गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ऐसी चीजें जो हमें संसार में फंसा कर रखती है, वो हमारी जकड़न कम हो जाएगी जितना हम भजन क्रिया हम ज्यादा करेंगे, साधु संग करेंगे, सुनेंगे, हरिनाम करेंगे, पूजा अर्चन करेंगे, सेवा करेंगे, उतने ये विकार, ये जो हमारी जो गंदगी है हृदय में, बहुत सारी गंदगी है, यकीन मानिए। एक जीवात्मा जो है संसार में बहुत सुख दुख भोगता है कर्म के कारण, इन विकारों के कारण, इन विकारों के कारण। तो इन विकारों का शुद्धिकरण इसी जीवन में, इसी मनुष्य जीवन में करना बहुत जरूरी है। और ये विकारों का शमन केवल मात्र तीर्थ यात्रा से नहीं होगा, केवल मात्र गंगा जी में डुबकी लगाकर नहीं होगा, है ना? वहां जाकर हम पाप धो तो लेते हैं। जैसे कई बार मैं कहता हूँ कि छठे स्कंद श्रीमद् भागवतम और पंचम स्कंद श्रीमद् भागवतम के अंत में 28वें अध्याय में, 29वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन है, विभिन्न प्रकार के नरकों के बारे में बताया गया है। और बताया गया है कि ऐसा पाप करे तो जीवात्मा को ये दंड मिलता है, ऐसा पाप करे तो ये दंड मिलता है। परीक्षित महाराज जो सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, वो ये सारा वर्णन सुनकर कांप जाते हैं। वो कहते थे इस हिसाब से तो कोई मुक्त नहीं होगा, सुखदेव गोस्वामी, कोई मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने पाप होते रहते हैं। हम लोग गंगा जी में जाके डुबकी मारते तो हैं, लेकिन घर आके फिर पाप करते हैं, है ना? पाप करने की प्रवृत्ति तो खत्म नहीं होती ना। हम अभी तीर्थ यात्रा में गए थे, श्रीधाम मायापुर और जगन्नाथपुरी की, तो उसमें अच्छा भक्तों का टूर था। वहां भी मैं कह रहा था ठीक है, हमने तीर्थ दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए, सब कुछ किया, पुण्य अर्जित किया, लेकिन जैसे हम घर वापस जाएंगे, यहाँ के बिगाड़, वहां के बिगाड़, इसकी बुराई, उसकी बुराई, और जो हमने पुण्य इकट्ठे किए उसका यजन करना, उसको खत्म करना हम प्रारंभ कर देते हैं। तो ये बस पैसे कमाई की तरह के खाते में पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं गीता के 8वें अध्याय में आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, स्वर्ग लोग या ब्रह्म लोग इत्यादि उच्च लोग प्राप्त करके भी कोई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि वहां भी जब व्यक्ति के पुण्यों का जब शमन होता है तो व्यक्ति को दोबारा इस पृथ्वी जगत पे आना पड़ता है ना? भूतवा भूतवा पर लिए थे, बार बार जो उसका जन्म होता है। तो बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी यही है भक्तों कि भगवान की शुद्ध भक्ति को अंगीकार करके ये जो षड विकार है इनको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। निप द इविल इन द बड, या जो हमारा जो जैसे वृक्ष है, बारिश जब अग्नि लगती है जंगल में तो हम देखते हैं कि घास या बांस जल जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है दोबारा उग जाता है। क्यों उग जाता है? क्योंकि उसकी जड़ें जो है वो सलामत है। तो वैसे हम पापों का शमन करते हैं, पाप धोते हैं, लेकिन पाप करने की जो हमारी टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो खत्म नहीं होती है। लेकिन भक्ति करने से, साधुओं का संग करने से पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। ये हरिनाम इतना शक्तिशाली है, ये व्यक्ति को आंतरिक रूप से शुद्ध करता है और व्यक्ति को इस मार्ग में निष्ठा देता है।
आपने भक्तों का आचरण देखा, कितने विनम्र होते हैं, निष्ठावान है वो, भक्ति की निष्ठा आ चुकी है उनके अंदर। और निष्ठा के बाद फिर व्यक्ति की इस चीज में रुचि जागृत होती है, रुचि के बाद उसकी इसमें प्रबल आसक्ति जागृत होती है, आसक्ति के बाद इसमें भाव जागृत होता है, और भाव के बाद फिर व्यक्ति कृष्ण प्रेम के उस बिंदु तक पहुंचता है। तो ये प्रक्रिया है, ये पूरी एक प्रोसेस है। और इसका जो प्रारंभ कहां से होता है? श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद साधु संग। तो यही हमारा आपसे निवेदन है, प्रभुपाद जी का यही प्रयास है हमारा। हम जो प्रभुपाद जी के जो आगे अनुचर है, उनके अनुग है, उनके आगे जो है शिष्य लोग हैं, हमारा भी यही प्रयास है, और कोई हमारा कोई व्यक्तिगत प्रयास नहीं है ना। जितने भी यहाँ भक्त जिन्होंने ये पूरा का पूरा जो आयोजन किया, यकीन मानिए कोई भी फुल टाइम नहीं है, कोई भी संस्था में फुल टाइम नहीं है, सब नौकरी पेशा है। मैं प्रशासनिक सेवाओं में हूँ, हमारे कुलपति प्रभु जी डॉक्टर हैं, और भी इनकी जितनी टीम है सब काम धंधे वाले हैं, सब घर गृहस्थी वाले हैं। हमें आप में से कई नए जो व्यक्ति यहाँ नए लोग आए होंगे, उनको लग रहा है शायद उनका बिजनेस है, पैसे पूसे मिल जाते होंगे उनको संस्था से, उन्होंने इतना आयोजन किया, जितने लोग बुलाए, पीछे से पैसे आए होंगे, नहीं है। पिछले 2-2.5 महीनों से ये जो पूरी टीम जो यहाँ आज परफॉर्मेंस कर रही है, सब घर गृहस्थी वाले हैं, सब यहाँ के लोकल लोग हैं। हमने जो है वो दान रसीदें छापी, आपसे भी दान लिया होगा, बाकी और भी जो यहाँ लोकल जो लोग हैं उनसे दान लिया, पत्रिकों से दान लिया, दुकानदारों से दान लिया है ना। उस दान के माध्यम से जो है ये आयोजन किया पूरा का पूरा। तो किस लिए कर रहे हैं? क्या है कारण? कृपा प्राप्त करना, क्योंकि भगवान की भक्ति का प्रचार करना सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम है। इस कलयुग में तो सबसे ही बड़ा काम माना गया है। भगवान की भक्ति आप किसी को दे दें, भगवान का ज्ञान किसी को दे दें, उसका जीवन परिवर्तित हो जाए, आप कृष्ण के प्रिय हो जाते हैं। एज पर द वर्जन ऑफ कृष्णा इन भगवद गीता 18.68, भगवान गीता में 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में कहते हैं कि उस व्यक्ति से प्रिय मुझे और कोई नहीं है अर्जुन, जो भक्तों को मेरा और तुम्हारा बीच में जो परम गुह्य वार्तालाप हुई है ना गीता की, इस ज्ञान के रहस्य को मेरे भक्तों को जो बांटता है, उससे अधिक प्रिय मुझे ना कोई इससे पहले कभी था अर्जुन, ना कभी इससे अधिक भविष्य में होगा। तो ये जो सारे भक्त, जो इतनी बड़ी टीम जो काम कर रही है, ये धन विशेष के लिए काम नहीं कर रही है, ये कृपा विशेष के लिए काम कर रही है। ये भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहती है। आप लोगों को भक्ति में के माध्यम से जोड़ने से, आप लोगों को इस संस्था के माध्यम से जोड़ के ये लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं, और हमारा यही पर्पस है, हमारा यही उद्देश्य है कि आप लोग भी आइए, हमसे जुड़िए, हमसे नहीं जुड़िए, भगवान से जुड़िए। हमसे क्या जुड़ना, हम तो माध्यम है केवल मात्र। आज हमें, कल कोई और हो सकता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मनुष्य तो आता जाता रहता है, कोई उसका फर्क नहीं है। तो ये जो संस्था है, प्रभुपाद जी जो इतने बड़े जो संत हुए, इतने शक्तिशाली संत हुए, ये शक्तिशाली संत मैं क्यों कह रहा हूं उनको, हालांकि संत बहुत हुए, अभी भी है, लेकिन ऐसा आपको प्रणाली, ऐसा सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारी संस्था में सिस्टम है, आप आएंगे तो आपको हरि का नाम जो है वो दिया जाएगा, वहां का नाम कहा जाएगा जपने को। बाकी जगह भी कहते हैं, इन यहाँ नियम है, यहाँ पर निर्धारित माला जप करनी है, वो नियम हमारे लिए अच्छा है। जो रोगी होता है ना, वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलता है भाई 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां शाम, है ना, दूध के साथ खाने के बाद, ये वो, तो वो नियम है। वो नियम किसके लिए है? वो हमारे रोगी के लिए। हम सब, प्रभु जी माता जी, भवरोगी है, हम सब लोग क्या है? भवरोगी है। हमें संसार का भवरोग जो है वो लगा हुआ है, और ये भवरोग आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, शारीरिक स्थिति से ठीक नहीं होगा, है ना। हम धनी हो सकते हैं, हम ऊंचे पद प्रतिष्ठावान हो सकते हैं, हम बड़े सुंदर शरीर के स्वामी हो सकते हैं, हम बड़े स्वस्थ शरीर के स्वामी विशेष होते हैं, हम बड़ी ऊंची जाति विशेष में, ऊंचे घराने में हमारा जन्म हुआ हो सकता है, लेकिन जन्म ऐश्वर्य श्री, मोती महारानी कहती है,
8वें अध्याय प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवतम के, इनसे मनुष्य जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो समाप्त नहीं होती है। मनुष्य जीवन की कठिनाइयां केवल जन्म, ऐश्वर्य, सुख या शरीर प्राप्त करके नहीं सूझती है। आज के संसार में ये कहा जाता है ना, वो पढ़ो, अच्छी नौकरी ले लो, को पद प्रतिष्ठा कर लो, बच्चों फिर ऐश करो, ये सिखाते हैं ना अपने बच्चों को। ये नहीं है वास्तविक संस्कृति, ये नहीं है। कौन है संतुष्ट भैया? अमेरिका हमसे 20 साल आगे है और सबसे ज्यादा सुसाइड, सबसे ज्यादा आत्महत्या अमेरिका में ही होती है। सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लोग अमेरिका के ही हैं। ये बेंगलोर के हैं, ये जापान के हैं, ये कोरिया के हैं, ये चाइना के हैं, जो भौतिक दृष्टि से बहुत आगे है ना। तो हम ये ना समझे कि धनमान प्राप्त करके पद प्रतिष्ठा, ये भी हम नहीं कहते, ऐसा भी नहीं बोलते कि आप सब कुछ छोड़ के जो है लाभ राम करो, ऐसा भी नहीं कहते। भगवान गीता में प्रैक्टिकल उपदेश देते हैं। ज्ञानंते अहम सह विज्ञानम इदं वक्ष्यामि यशेषतः। अर्जुन, मैं तुमसे बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज कहूंगा, प्रैक्टिकल नॉलेज जो तुम अपने इस कलयुग के जीवन में उतार सकते हो। हमारे भक्त इसका उदाहरण है, उनके जीवन इस बात का उदाहरण है। इस कलयुग के जीवन में भी, घर गृहस्थी में भी भक्ति गंभीरता से की जा सकती है और अपने जीवन को अमृत तुल्य बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। भक्तों के आप संपर्क में आइए। यहाँ इस्कॉन की क्लासेस होती हैं, माहौल में हमारा मंदिर है श्री गुरु किशोर सरकार का। बहुत ही जल्द हम सेंटर यहाँ भी खोलने वाले हैं, कुल्लू विशेष में। पत्रिकुल में हमारा पहले ही सेंटर है, मंडी में हमारा सेंटर है, पालमपुर में हमारा सेंटर है, सुंदरनगर में हमारा सेंटर खुल रहा है, शिमला में हमारा सेंटर है, इन स्थानों पे कांगड़ा में हमारा सेंटर है। भक्तों की संख्या बढ़ रही है, भक्त लोग भक्ति को अपनाकर अपने जीवन को अमृत तुल्य बना रहे हैं। ये बिल्कुल मुफ्त का है ना, इसमें कोई धन विशेष नहीं लगता है, बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा ना कि मुफ्त में जो चीज मिले कलयुग के दिनों में लगता है भाई ठग रहे हैं, शायद ठग रहे हैं। ये ठगना नहीं है, इसके लिए श्रद्धा का मूल्य है। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, इसके मूल्य है श्रद्धा का, इसके मूल्य है साधु संघ का। तो आइए हम भी प्रभुपाद जी की छत्र छाया में, जगन्नाथ भगवान जी की छत्र छाया में, इनमें हम अपने भक्ति को गंभीरता से अपने जीवन में अपनाएं, भक्ति को अपनाएं और भक्ति से अपने जीवन को जो है वो अमृत तुल्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी भक्त